सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स को। लास्ट लेक्चर में हमने सेटअप के बारे में डिस्कशन किया था कि हम एसक्यूएल की कमांड्स अपने सिस्टम पर कैसे उसका एनवायरनमेंट बना सकते हैं, क्या क्या सेटिंग हमें करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट मेनू में जाकर के आपको ओरेकल का फोल्डर आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स में। वहां पर आपको गो टू डेटाबेस होम पेज कर लेना है। तो आपको इस तरह से एक लॉगिन पेज मिलेगा जहां पर आपको HR इज द यूजर आईडी एंड HR इज द पासवर्ड, ये लॉगिन कर लेना है इसको यूज करके। इसकी सेटिंग जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए कि आप कैसे उसका सेटअप कर सकते हो, ताकि आप अपने सिस्टम पर ही सारी एसक्यूएल कमांड्स और सारी प्रैक्टिस घर बैठे ही कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये एसक्यूएल सेक्शन खोल लेना है, देन एसक्यूएल कमांड्स, और ये वो एरिया है जहां पर हमें एसक्यूएल की कमांड्स को लिखना है। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम एसक्यूएल की जो कमांड, एसक्यूएल इज ए कमांड बेस्ड लैंग्वेज, और एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक कैटेगरी है DML। इसका मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कैटेगरी को हम शुरू कर रहे हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सारे अपने आप में लैंग्वेज नहीं है, दे आर जस्ट द कैटेगरीज ऑफ कमांड्स ऑफ एनी डेटाबेस लैंग्वेज। तो कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं उनकी कैटेगराइज हैं। तो किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज, जिसमें से एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल की ऐसी कमांड्स के कलेक्शन को DML कहते हैं जो कमांड्स डेटाबेस में डेटा के साथ काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कौन कौन सी कमांड्स हैं मैं आपको इनके नाम बता देता हूं, उनके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। एक कमांड है सेलेक्ट, एक कमांड है इंसर्ट, एक कमांड है डिलीट, और एक कमांड है अपडेट। तो वी हैव 4 कमांड्स अंडर दिस कैटेगरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सेलेक्ट कमांड का काम होता है डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है, फिल किया हुआ है, आपको उस डेटा को अपने एंड पर देखना है अलग अलग तरीके से। इंसर्ट कमांड का मतलब होता है कि नया डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो। डिलीट कमांड का मतलब होता है कि कोई डेटा आप डिलीट करना चाहते हो डेटाबेस से। अपडेट कमांड का मतलब है आप डेटाबेस में किसी डेटा को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे आपने फेसबुक लॉगिन किया, तो लॉगिन आईडी डाला, आपने पासवर्ड डाला, क्लिक करते ही अगले पेज पर आपका डेटा खुल जाता है, आपकी पिक्चर, आपके मैसेज, आपके डिटेल्स, आपका एड्रेस, सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कमांड काम करती है, क्योंकि डेटा डेटाबेस से उठा के आपके सामने लाया गया। तो उस फेसबुक के उस पेज पर सेलेक्ट कमांड बैकग्राउंड में लिखी हुई है प्रोग्रामिंग के साथ, तभी आपका डेटा डेटाबेस से उठ के आपके सामने आ पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगला जो है देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है जैसे आप नया अकाउंट बनाते हो, जब आपने फेसबुक पर अपनी नई प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, तो उसमें इंसर्ट कमांड यूज होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो अपना डेटा फिल करते हो, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी डिटेल्स, आप क्लिक करते हो सबमिट पे, तो वो डेटा, नया डेटा डेटाबेस में जाके इंसर्ट होता है। जब आप अपने अकाउंट को डिलीट कर रहे हो तो उसमें डिलीट कमांड यूज करते हैं, एक रो पूरा डिलीट हो जाता है। अपडेट कमांड, जब आपने एड्रेस को चेंज कर रहे हो, आप अपने नेम को चेंज कर रहे हो, अपने दूसरी डिटेल्स को चेंज कर रहे हो, वहां पर अपडेट कमांड की यूज होती है। तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेलेक्ट कमांड से। हम चलेंगे इजी टू हार्ड, सिंपल टू हार्ड हम बढ़ेंगे। तो सेलेक्ट कमांड को स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट कमांड की कुछ वेरिएशंस मैं आपको बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। तो सेलेक्ट कमांड की कुछ वेरिएशंस मैं आपको बताता हूं। सेलेक्ट कमांड का सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं। जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है। एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। हम स्मॉल में लिखें, कैप्स में लिखें, नो इश्यू। ठीक है, सेमीकोलन यहां पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, सेमीकोलन लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा। आप एक लाइन को मल्टीपल, एक स्टेटमेंट को एसक्यूएल के मल्टीपल लाइंस में आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ओके, तो आपने क्या किया कि नॉट को एक लाइन में लिखा, केस को एक लाइन में लिखा, और सेंसिटिव को एक लाइन में लिखा, और लास्ट में आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो यहां पर आपका स्टेटमेंट ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? आपके स्टेटमेंट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपके स्टेटमेंट की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसे चीजों को यूज करते हैं। जब आपकी क्वेरी छोटी होती है तो आप एक ही लाइन में लिखते हो, लेकिन जब आपकी क्वेरी बड़ी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो आप उसे मल्टीपल लाइंस में तोड़ देते हो, और उसकी वजह से ये होता है कि आपके स्टेटमेंट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ऐसा बंदा भी समझ सकता है जिसने उस क्वेरी को नहीं लिखा है, अदरवाइज
एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के कुछ वेरिएशंस मैं आपको दिखाता हूं। सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम देखो हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल से कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक सिस्टम टेबल होता है टैब, ऑरेकल में एक सिस्टम टेबल है टैब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। अब मैंने इसको क्या किया, रन किया। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ नीचे यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई देगा। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं तो यहाँ हमें पता चलेगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम दो टेबल्स के साथ बहुत ज्यादा काम करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको जिसमें हम दो टेबल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक टेबल है एम्प्लॉइज और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स। इन दो टेबल्स को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज नोट करने वाली है, यहां पर देखो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, उसके बावजूद भी एक क्वेरी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसक्यूएल का स्टेटमेंट को हम बिना सेमीकोलन के चला सकते हैं। नो, एक्चुअली ये जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस के अंदर इनबिल्ट फैसिलिटी है कि अगर आप ने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो ये ऑटोमेटिकली सेमीकोलन अपेंड करने के बाद ही आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। लास्ट में ये सेमीकोलन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरफेस की एक बेनिफिट है। ठीक है, तो हमने क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। अब देखो हम क्वेरी करते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, सेमीकोलन लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं लगाया जाता है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा नीचे आउटपुट आ गया है। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये हमारे कॉलम्स हैं हमारी टेबल के। और ये देखो एम्प्लॉय आईडी 100, स्टीवन किंग, ये हमारे डेटा है। और कलेक्टिवली ये जो है पूरी मिलके एक रो बनाई जाती है। ये दूसरी रो, तीसरी रो एंड चौथी रो, इस तरह से कर हमारे रोज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो क्वेरी के मीनिंग को समझ लेते हैं। देखो जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेलेक्ट से शुरू करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को हम उसके कीवर्ड से शुरू करेंगे, आगे का स्ट्रक्चर जो है वो उसकी हेल्प करता है उसको सॉल्व करने में। तो देखो यहां पर देखो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। अगर आप अपनी टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए देखो ये एम्प्लॉइज नाम की टेबल है, तो देखो इसके अंदर ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप इन सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहां पर आप स्टार लगाते हो। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। तो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम क्या लिखते हैं, इस चीज से ये डिसाइड होता है कि हमारी टेबल में कॉलम कितने डिस्प्ले होने वाले हैं। दैट्स इट। तो अगर मैंने यहां पर स्टार दिया, इसका मतलब है कि ऑल कॉलम्स। उसके बाद फ्रॉम एक कीवर्ड है, इसको हमें लिखना है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। और दूसरा फिर लास्ट में आता है टेबल का नाम। टेबल का नाम एग्जैक्टली वही लिखना है जो हमारे डेटाबेस में है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कर सकते कि टेबल में है एम्प्लॉइज और हमने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉई, एस नहीं लगाया, तो मैं रन करूंगा एरर जनरेट होगा। ठीक है, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना है एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स हमें यूज करने जो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है, अदरवाइज क्वेरी विल नॉट वर्क, इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, अब देखो हम कॉलम्स को, अब देखो हमने इसको रन किया तो आप सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो ये सारे कॉलम आ रहे हैं, ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज। ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं और सारे रोज डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टार की जगह पर सेलेक्टेड कॉलम्स डालूंगा। कौन कौन से कॉलम मुझे डिस्प्ले करने हैं, अगर मुझे उनके नाम पता है तो मैं स्टार की जगह पर उनके नाम लिख सकता हूं। जैसे मुझे पता है कि एक एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम है, तो मैं यहां पर लिखूंगा employee_id। अगर आपने एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है तो आप रन करेंगे, एक ही कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए केवल एक ही कॉलम डिस्प्ले हो रहा है और अलोंग विद ऑल इट्स डेटा, सारा डेटा इसका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो एम्प्लॉय आईडी जो आपने कॉलम खत्म हो रहा है वहां पर लगाएंगे कॉमा, कॉमा इज द सेपरेटर, फिर लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो आप देख रहे हैं यहां पर दो कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। कॉमा इज द सेपरेटर ऑफ द कॉलम्स, दो कॉलम के बीच में एक कॉमा मतलब कि सेपरेटर। रन किया, आप देख रहे हैं दो कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, इसी तरह से आप एक और कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हो एग्जैक्टली, बट शर्त यह है कि उसका नाम एग्जैक्टली होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर आपको देता हूं, लास्ट नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, लास्ट अंडरस्कोर NAM, ई हटा दिया मैंने। अब रन करता हूं तो इट विल गिव यू एन एरर, लास्ट नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, कॉलम का नाम गलत है। तो आप चेक कर लीजिए। तो आप कॉलम वाली फैसिलिटी तभी यूज कर सकते हो अगर आप एग्जैक्टली उनके नाम लिखते हो। तो तीन कॉलम मैंने डिस्प्ले कर लिए। ठीक है, तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। पहला एस्पेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, दूसरा एस्पेक्ट स्टार की जगह पर कॉलम नेम कॉमा के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं बच्चों। तो तीसरा एस्पेक्ट है कॉलम के नाम को चेंज करना, जिसको हम बोलते हैं कॉलम रीनेमिंग।
ठीक है, तो कॉलम के नाम को चेंज करना। आप देख रहे हो जैसे हम ये देखो लास्ट नेम ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, लास्ट अंडरस्कोर। एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर लग रहा है लास्ट और नेम के बीच में। इसका मतलब ये है कि लास्ट और नेम आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, हमें कंटिन्यूस वर्ड लिखना होता है, इसलिए मैंने अंडरस्कोर लगाया। अगर मैं अंडरस्कोर लगा के स्पेस दे दूंगा तो एरर जनरेट होगी, क्योंकि कॉलम के नाम में स्पेस कंसीडर सिस्टम नहीं करेगा। ओके, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि जब डेटाबेस से ये डेटा आपके फॉर्म पर डिस्प्ले हो तो यहां पर आपके हिसाब से हो। ये तो देखो डेटाबेस से वैल्यू उठ के आ रही है। लास्ट नेम वो है जो डेटाबेस में है, फर्स्ट नेम वो है जो डेटाबेस में है, एम्प्लॉय आईडी वो है जो डेटाबेस में है। मैं चाहता हूं कि इनके नाम चेंज हो जाएं मेरे हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कॉलम एलियासिंग, कॉलम रीनेमिंग। कॉलम के नाम को चेंज करना टेम्परेरीली, ध्यान रखना ये काम होता है टेम्परेरीली। आपने एक क्वेरी लिखी, इसको आपने रन किया, रन करने के बाद ये आउटपुट आ रहा है नीचे, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ रहा है। ये सारा आउटपुट टेम्परेरी है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी, ये सारा काम टेम्परेरी है, सारा रैम के अंदर सॉल्व होता है। आपने एक क्वेरी लिखी, डेटाबेस में से ये वैल्यूज उठ के रैम के अंदर आएंगी और रैम की वजह से ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो डेटा है आपकी सिस्टम पर, ये डेटाबेस में नहीं है, ये डेटा ये आपकी सिस्टम की रैम में आ चुका है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम जो भी काम करते हैं वो टेम्परेरी होता है, रैम के अंदर होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जो भी हम चेंज करेंगे वो सिर्फ टेम्परेरी होंगे रैम के अंदर। जैसे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी का नेम, एम्प्लॉय आईडी का नाम चेंज कर दिया, तो एक कीवर्ड यूज करते हैं एज। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। कॉलम का नाम जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर लिखेंगे एज और नया नाम दे देंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं आईडी ओनली। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी का नाम चेंज हो जाएगा आईडी। अब आप देख रहे हो यहां पर एम्प्लॉय आईडी की जगह पर लिख के आएगा सिर्फ आईडी। हम रन करेंगे इसको, एम्प्लॉय आईडी की जगह पर सिर्फ आईडी लिख के आएगा। इसको हम बोलते हैं कॉलम रीनेमिंग। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो आईडी है ये परमानेंटली डेटाबेस में नहीं हुआ है, ये आपके सिस्टम की रैम के अंदर जो डेटा है उसमें हुआ है, उसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। जब हम इस क्वेरी को हटा देंगे ये डेटा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हो रहा सारा काम। एक और इसका ऑल्टरनेटिव है, आप जरूरी नहीं कि एज कीवर्ड यूज करें, आप बिना एज के भी इसको यूज कर सकते हो। आपने एज हटाया, पुराने वर्जन में एज कीवर्ड चलता था, लेटेस्ट वर्जन में ये बिना एज के भी चलता है। आप इसे रन करोगे इट विल वर्क फाइन। बट ये कि एज कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि क्लियर हो जाए कि हम कीवर्ड कॉलम के नाम को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के नाम को चेंज करना है तो एज नेम। ठीक है, जैसे लास्ट नेम, लास्ट नेम के नाम को चेंज करना है तो हम कर देते हैं एज सर नेम। अब एक चीज ध्यान देनी, देखो मैंने यहां पर लिखा सर और नेम के बीच में स्पेस दे दिया है तो एरर दे देगा ये। अभी बताया था मैंने, कॉलम के नेम में स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करो कि यहां पर अंडरस्कोर दो, रन करेंगे तो चलेगा, या फिर इसका एक तरीका अगर आप चाहते हो कि अंडरस्कोर ना आए, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर स्पेस देने के बाद इन दोनों वर्ड्स को डबल कोट में एनक्लोज कर देते हैं। डबल कोट में एनक्लोज कर देंगे, रन करेंगे, इट विल वर्क फाइन। यू कैन सी सर नेम। ओके, तो इस तरह से हमारी क्वेरीज चलती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। तो ये हमारे कॉलम के नाम को चेंज हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। दो कॉलम के डेटा को एक साथ कंबाइन। आप देख रहे हो कि ये कॉलम जो है अलग अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ ही आ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, यहां पर दोनों के बीच का जो गैप है उसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, यहां पर हम देखो कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं तो ये अलग अलग डिस्प्ले होता है। कॉमा इज अ सेपरेटर। देखो मैंने कॉमा लगाया तो अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है। यहां पर देखो कॉमा ये लगा हुआ है कॉमा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉमा को हटा दिया और कॉमा की जगह पर लगा दिए ये दो लाइन। इसको हम बोलते हैं टू वर्टिकल लाइंस, ये दो वर्टिकल बार है, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। इसको जब मैं रन करूंगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों डेटा कंबाइन होकर एक साथ आ जाएंगे। आप देख रहे हैं एक साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्वेरीज काम करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ रही होगी तो आप ठीक है इसको देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें इससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के दूसरे वर्जन्स दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हो कि स्टीवन एक नाम है, किंग एक नाम है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्पेस डालने के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।